जब आग घर तक पहुंच जाए, तब चिंगारी को भी तूफान समझना चाहिए। दोस्तों, पश्चिम एशिया एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है जहां एक छोटी सी चूक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को हिला सकती है। हर तरफ मिसाइलों, ड्रोन, एयरबेस और सैन्य तैयारियों की चर्चा हो रही है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हमला कहां हुआ, बल्कि उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इसके पीछे की रणनीति क्या है और आने वाले दिनों में इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। यही वह मुद्दा है जिसे पूरी दुनिया बेहद गंभीरता से देख रही है। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी सैन्य प्रतिक्रिया का केंद्र उन ठिकानों को बनाया जहां अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। चर्चा में जॉर्डन का अजरक एयरबेस, कतर का अल-उदीद एयरबेस, बहरीन में अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट का मुख्यालय और यूएई का अल-धफरा एयरबेस शामिल हैं। इन स्थानों का महत्व इसलिए है क्योंकि ये लंबे समय से अमेरिका की क्षेत्रीय सैन्य रणनीति का हिस्सा रहे हैं। ऐसे में संदेश साफ माना जा रहा है कि ईरान सीधे उन ठिकानों को निशाना बनाना चाहता है जिन्हें वह अपने विरोधी सैन्य नेटवर्क का हिस्सा मानता है। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव और बढ़ गया। पर्शियन गल्फ में सैन्य गतिविधियां तेज होने लगीं, युद्धपोतों और लड़ाकू विमानों की आवाजाही बढ़ने लगी और दुनिया की निगाहें एक बार फिर होर्मुज जलमरु मध्य पर टिक गईं। यही वह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस गुजरता है। यदि यहां किसी भी तरह की रुकावट आती है तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एशिया, यूरोप और दुनिया के कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। भारत के लिए भी यह स्थिति बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। यदि समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं या तेल और गैस की आपूर्ति बाधित होती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ सकती हैं, जिसका असर आम लोगों तक भी पहुंच सकता है। हालांकि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और रणनीतिक भंडार बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में एक और चर्चा रूस की भूमिका को लेकर भी हो रही है। विश्लेषकों का मानना है कि रूस और ईरान के बीच पहले से मौजूद सहयोग, विशेष रूप से ऊर्जा और परमाणु परियोजनाओं में, आने वाले समय में फिर से चर्चा का विषय बन सकता है। ऐसे में दुनिया की बड़ी शक्तियां किस तरह प्रतिक्रिया देती हैं, यह भी आने वाले दिनों का सबसे बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि किसी भी युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुकाते हैं। हर मिसाइल के पीछे सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं होती, बल्कि उसके साथ हजारों परिवारों की चिंता, लाखों लोगों का भविष्य और पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता भी जुड़ी होती है। इसलिए आने वाले दिनों में हर बयान, हर सैन्य गतिविधि और हर कूटनीतिक कदम पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि यह तनाव सीमित रहेगा या फिर यह एक बड़े क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए।